हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान मिलने वाली डायरी संख्या 2 की। तो डायरी नंबर 2 के अंदर हमें 7 दिवसीय अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले हमें मोहल्ले की या फिर अपने गांव की या शहर की जानकारी लिखनी है। इसके बाद हमें गांव या समुदाय की आर्थिक पृष्ठभूमि लिखनी है। आर्थिक पृष्ठभूमि के अंदर हमारे गाँव के अधिकतर लोग क्या व्यवसाय करते हैं, उनका क्या व्यापार या उद्योग धंधे हैं, डाकघर हैं या नहीं है, हमारे गांव में अन्य स्रोत क्या क्या है, लोगों के व्यापार के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं, ये सभी लिखने हैं। फिर हमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लिखनी है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारे गांव की कैसी है, क्या वहाँ पर रात्रि चौपाल लगते हैं या फिर मेले आयोजन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, रिश्तेदारी है, लोगों के मध्य नातेदारी संबंध कैसा है। इस संदर्भ में बातचीत करते हुए हमें एक व्यक्ति के हमारे विलेज से, हमारे गांव से एक किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचनाएं लिखनी है, सामाजिक स्थिति लिखनी है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति लिखते हुए हमें उसकी कम्युनिटी सर्वे करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यक्ति अध्ययन होता क्या है, केस स्टडी टेक्निक क्या होती है, व्यक्ति अध्ययन के क्या महत्व होते हैं, ये सब कुछ लिखना है। फिर इसके बाद में व्यक्ति अध्ययन के दौरान हम किन किन गुणों को देखते हैं, व्यक्ति से जुड़ी हुई किन किन जानकारियों को हमें लिखना है, इसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। फिर हम लिखते हैं सामान्य परिचयात्मक विवरण लिखना है। सामान्य परिचयात्मक विवरण हमें कोई भी एक व्यक्ति लेना है और उसका सामान्य परिचयात्मक विवरण लिखना है कि उसका सामान्य परिचयात्मक विवरण क्या है, पारिवारिक विवरण क्या है, विकास संबंधी बातचीत लिखनी है। उसके बारे में हमें ये सब कुछ लिखते हुए एक व्यक्तिगत अध्ययन तैयार करना है। फिर विद्यालय विवरण लिखना है, उसकी आर्थिक स्थिति लिखनी है। आर्थिक स्थिति के अंदर हमें उस परिवार की कितनी कुल मासिक आय है, आय का क्या स्रोत है, इसके संदर्भ में बात करनी है। उसके संदर्भ में हमें संपूर्ण जानकारी लिखनी है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं समार्जन का विवरण। समार्जन का विवरण लिखना है, यानी कि बालक के अंदर कौन कौन सी कैसी उसकी प्रकृति है, बालक किस प्रकृति का है, उदास तो नहीं रहता है, बालक क्रोधित होता है या नहीं होता है, इस संदर्भ में सब कुछ बात लिखनी है। उसका कैसा व्यवहार है, इससे हमें यह पता चलता है। फिर उसके व्यक्तिगत गुणों को लिखना है, बालक अधिक चंचल है या नहीं है, इस संदर्भ में बालक का समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत क्या है, उसके जो पिता है वो क्या कहते हैं, उनकी माता क्या कहती है, अध्यापक का क्या अभिमत है, वे सभी इसके बारे में क्या कहते हैं, ये सब कुछ हमें लिखना है। फिर हमने 7 दिवसीय रिपोर्ट के अंदर इस बालक की जितनी भी सूचनाएं एकत्रित की है और वह एकत्रित करने हुए हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर हमने किस प्रकार से अच्छे से उस रिपोर्ट हमने तैयार की है, वह सब कुछ हमें इस समग्र प्रतिवेदन के अंदर लिखना है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है समग्र प्रतिवेदन तैयार करना। इसके अंदर हम लिखते हैं, सुझाव लिखते हैं, हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं और निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम बालक के जो भी दोष रहते हैं वे सभी हमें इसके अंदर लिखने हैं और फिर उनका निवारण क्या हो सकता है वे हमें सुझाव के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।